चैंपियंस ट्रॉफी इज बैक एंड सो आर वी। अब चैंपियंस ट्रॉफी की अगर वापसी हुई है तो उसके बारे में बात करनी तो बनती है, जिसके लिए हम यहाँ हैं। आई एम सुरभि वैद एंड अलोंग विद मी आई हैव गॉट चंद्रेश नारायणन। अब देखिए 2017 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी आई है, ये 9th एडिशन है। 2 ग्रुप्स हैं यहाँ, ग्रुप ए ग्रुप बी। लेकिन ग्रुप्स की बात करें उससे पहले इंडिया की थोड़ी सी बात कि जब आईसीसी टूर्नामेंट आता है तो इंडिया अचानक से जाग जाती है, एक अच्छे फॉर्म के साथ हमेशा नज़र आती है। और आईसीसी टूर्नामेंट्स की अगर बात हो रही है तो लास्ट कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स हमारे बहुत अच्छे रहे हैं। सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक तो हम पहुंच रहे थे, लेकिन पिछला वाला काफ़ी ज़्यादा यादगार, हम जीते थे। वो विजुअल्स अभी भी याद है एंड एवरी टाइम आई टॉक अबाउट इट आई गेट गूज़बम्प्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरभि। और आपने सही कहा, पिछले साल का वो पल जो था स्पेशली मरीन ड्राइव पे जब जीत कर आए थे, पूरा शहर ऐसा रुक गया था। बहुत कम ही होता है ऐसा, और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश को जोड़ देता है। और इस शहर में दैट डे नोबडी माइंड्स अगर ट्रैफिक जाम हो। जैसे आपने कहा कि वो आईसीसी टूर्नामेंट आते ही ऐसा हो जाता है कि वो एक ऐड आता है ना, जागो ग्राहक जागो, वैसे वो इंडियन टीम जो है वो जाग जाती है। उसके पहले ऐसा लगता है कुछ नहीं कर रहे यार, एकदम मामूली सी टीम है। जैसे ही वो टूर्नामेंट आता है, वो आईसीसी का टूर्नामेंट का लोगो आ जाता है शर्ट पे, पूरी तरह से काया पलट हो जाता है। पता नहीं क्या होता है, ऐसा क्या है, मतलब इस पर एक रिसर्च होना चाहिए ज़रूर। कोई ना कोई अगर कोई सुन रहा होगा हमारी बात तो प्लीज़ ज़रूर इस पर रिसर्च कीजिए कि ऐसा क्या हो जाता है, कि क्या ये टूर्नामेंट का असर है, क्या ये स्टेज का असर है, क्या है ऐसा कि आईसीसी इवेंट्स में पिछले 10-12 साल में जीते एक ही हैं पर फाइनल सेमीफाइनल जैसे आपने कहा कंसिस्टेंटली पहुंचे हैं। वो भी एक बड़ी बात है। कंसिस्टेंट रही है हमारी टीम, और वो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी का फल ज़रूर मिलता है, और वही फल हमें मिला भी है जो हम ट्रॉफी जीते। और वो इमोशंस मुझे अच्छे से याद है, सिर्फ प्लेयर्स के नहीं, पूरे शहर के। मुंबई एक तरह से थम गई थी, एक ऐसा शहर जो कभी थमता नहीं है वो थम चुका था, इंडिया थम गया था। एंड आप रिसर्च की बात करें थे, आई थिंक इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अ स्पोर्ट इन इंडिया, इट्स अ रिलीजन। वो दिखता है हर दफ़ा। लेकिन नाउ टॉकिंग अबाउट दिस चैंपियंस ट्रॉफी इन पर्टिकुलर 2025, इंडिया ग्रुप ए में है। इंडिया के साथ है पाकिस्तान, ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, न्यूजीलैंड, और उसके साथ साथ हमारे ग्रुप में है बांग्लादेश। तो इस ग्रुप का एक ब्रेक डाउन कर लेते हैं पहले। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है ये, बिकॉज कुछ हद तक ये 2021 के T20 वर्ल्ड कप की तरह ही है, क्योंकि उस ग्रुप में तब आपके साथ बांग्लादेश नहीं था पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड थे, और पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। वो सब मुकाबले वहीं पे दुबई में ही हुए थे, तो कभी भूलेंगे समथिंग दैट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट, बैड मेमोरीज। बिल्कुल नहीं। पर ये टूर्नामेंट कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जब शुरू हुआ था, पर क्या ये फॉर्मेट अभी भी उतना रेलेवेंट है, वो बात शायद इस टूर्नामेंट के एंड में हम बात कर पाएंगे उसके बारे में, कि क्या वनडे क्रिकेट आज भी लोग देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। पर अगर पूरा आप ये फॉर्मेट देखें इस टूर्नामेंट का, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हर मुकाबला इंपॉर्टेंट है। आप यू स्लिप अप वंस, यू विल स्लिप अप फॉर मतलब यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट मोर और लेस। सो यू एवरी गेम यू हैव टू बी एट योर बेस्ट, दैट्स व्हाई दिस टूर्नामेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और शुरुआत करें अगर इंडिया के पहले अपोनेंट बांग्लादेश से। बांग्लादेश मुझे काफ़ी बार लगता है कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्क्वाड है, जो ऐसे आईसीसी इवेंट्स में कभी कभार अपना स्टैंडर्ड रेज नहीं कर पाते। बायलैटरल क्रिकेट में आप उनको जितना खिला लो वो लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, पर वो चैंपियंस ट्रॉफी में वो लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते। पर 2017 में सेमीफाइनल में पहुंचे थे तो, और भारत से ही आ रहे थे, तो वो पिछले बार जो चैंपियंस ट्रॉफी था उसमें खेल चुके हैं। दे आर अ वेरी गुड वनडे टीम, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे वनडे टीम है। एंड आई थिंक दैट उनके पास एक्सपीरियंस है, बॉलिंग अटैक भी उनका काफ़ी अच्छा है। पर कभी कभार मुझे बांग्लादेश को देख के लगता है कि दे लूज इट इन देयर माइंड। मुझे लगता है वो बड़ा जो पल आता है तब दे जस्ट बॉटल अंडर प्रेशर, और दे आर नॉट एबल टू लाइक मैच अप टू दैट पर्टिकुलर प्रेशर देन आफ्टर दैट। और वो काफ़ी बार इंडिया के सामने जब खेलते हैं आईसीसी इवेंट्स में, दे ट्राई टू शो देयर एग्रेशन एंड एवरीथिंग, which doesn't always work in my view. Would I be right in saying कि they have individual brilliant players, but when they come together as a team, sometimes जो आपने कहा कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, या एज अ टीम वो उतना उमदा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना उनमें पोटेंशियल है। इनका जो जनरेशन था वो शाकिब, मुशफिकुर रहीम, तमीम इकबाल, महमूदुल्लाह, मैं हमेशा मानता हूँ कि वो लॉस्ट जनरेशन था, क्योंकि उस जनरेशन को और ज़्यादा करना था। मैं वेस्ट इंडीज़ में था जब उन्होंने इंडिया को 2007 के वर्ल्ड कप में हराया था, ओडीआई वर्ल्ड कप में, और उस दिन मुझे लगा कि ये स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग है। पर आप तब से लेकर अब तक देखें 18 साल में बांग्लादेश हैज़ अंडर परफॉर्म, एंड आई थिंक
दे विल ऑलवेज, इस बात का उनको मलाल होगा कि उस जनरेशन ने परफॉर्म नहीं किया। अब उस जनरेशन के सिर्फ 2 ही लोग हैं इस टीम में, मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह। मुझे लगता है ये उनका आखिरी मौका होगा कि वो कुछ करे, कुछ कमाल करे। एंड आई होप दैट दे डू समथिंग बिकॉज दे हैव द बॉलिंग अटैक। मुस्तफिजुर है, टास्किन है, देन दे हैव गॉट नाहिद राना हु इज वेरी स्विफ्ट, तो दे हैव गॉट द गुड्स। मेहदी हसन मिराज है जो अच्छे ऑलराउंडर है। मुझे लगता है दे हैव गॉट एवरीथिंग इन प्लेस, दे जस्ट नीड टू कम टुगेदर एज अ टीम एंड दे कैन सरप्राइज लॉट ऑफ टीम्स। I hope not against India. Not against India. एक ये तो हो गई बांग्लादेश, and then we've also got Pakistan, the biggest rivalry ever. Absolutely. 2017 में जब वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, मुझे याद है तब मुझे लगा था कि वो बुमराह के नो बॉल की वजह से वो काफ़ी उनकी क्रिटिसिज्म हुई थी उस बात पे। जयपुर में उनके ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक होर्डिंग भी लगाया था, बुमराह काफ़ी गुस्सा हो गए थे। आई थिंक दैट पाकिस्तान again a very dangerous side, especially at home. It will be interesting to see वो कैसे home expectations को manage करते हैं, क्योंकि पिछले उस चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अब तक वो they have only flattered to deceive. So I think that it is time for them to perform. सब उनके लिए सब चीज़ें जो है it is aligning very well for them. They've got their pace attack fully fit. Afridi, Naseem Shah, Haris Rauf and Mohammad Hasnain. They've got a very good pace attack. Plus they've got Abrar, a mystery spinner, and it's just that their batting, sometimes I feel that their batting is stuck in 1980s. They are not moved to 2025. मतलब कि वो अभी भी जो उनका स्टाइल है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव स्टाइल है बैटिंग करने का, एंड आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर देम टू लाइक बिकम मोर एग्रेसिव एंड बिकम मोर पॉजिटिव विदाउट बीइंग ब्रेनलेस अबाउट इट। एंड आई थिंक दैट वो वक्त आ गया उनके पास कि घर पे खेल रहे, 30 साल बाद घर पे, 29 ईयर्स लेटर उनके घर पे एक मेजर इवेंट हो रहा है। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि इफ दे विन एट लाहौर इन द एंड देयर इज नथिंग बेटर फॉर देम बिकॉज दे गॉट एवरीथिंग। बट बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, रिजवान ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड, कामरान गुलाम का फॉर्म ऊपर नीचे है, साउद शकील कभी चलता है कभी नहीं चलते हैं, फ़खर जमान 2017 में थे, 8 साल बीत चुके हैं, वो टीम से अंदर बाहर रहे हैं। तो आई थिंक लॉट इज़ नॉट गोइंग फॉर देम, बट दे स्टिल हैव ऑल द गुड्स। एंड नॉट जस्ट ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी अगर आप पिछले कुछ साल देखो तो कैप्टनसी में इतने बदलाव हुए हैं, कोच मतलब बहुत कुछ चल रहा है मैनेजमेंट में, हाँ, जो भी हम खबरें सुनने आ रही है, एंड आई थिंक दैट डजंट हेल्प द प्लेयर। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यू आर बैंग ऑन। क्योंकि आप उठो तो आप देखो आज कौन है कोच, कौन है आज, मतलब यू आर लुकिंग एट ए वॉच, अच्छा आज फ्राइडे है, थर्सडे, अच्छा आज कोच कौन है, आज कौन है चेयरमैन ऑफ पीसीबी, ये सब चल रहा है वहाँ पे बैकग्राउंड में। आई थिंक व्हेन यू हैव ये सब चल रहा है तो यू आर ऑलवेज लुकिंग ओवर योर शोल्डर कि मेरा नंबर तो नहीं आ जाएगा आज की, मुझे बात तो नहीं कर देंगे। सो प्लेयर्स आर ऑलवेज लाइक प्लेइंग अंडर दैट प्रेशर। वो अलग प्रेशर है, घर पे खेलना अलग प्रेशर है, ये प्रेशर कि हमको निकाल देंगे। और वहाँ पे ना सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर है, काफ़ी बार सोशल मीडिया के ट्रेंड के बेसिस पे टीम बदलते हैं वो लोग, सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर वो मतलब कोई फैसला लेते हैं फील्ड में, वो प्रेशर वो एक्चुअली फील करते हैं। एंड दैट कंट्री इज़ हंग्री फॉर सक्सेस। अगर ये टूर्नामेंट जीत गए वो लोग चैंपियंस ट्रॉफी, इट विल बी द बिगेस्ट बूस्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली दे नीड दैट, वरना उनकी क्रिकेट तो नीचे ही जा रही है। वरना ये ना हो जाए जैसे इस बार वेस्ट इंडीज़ फिर एक बार नहीं है और श्रीलंका भी नहीं है, अगले बार जब भी चैंपियंस ट्रॉफी हो 2029 में, दैट फेट डजंट फॉलो ऑन पाकिस्तान। बट हाँ, अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर देम टू डील विद, इंडिया से खेलने का प्रेशर, अपने घर पे खेलने का प्रेशर, देन अपार्ट फ्रॉम दैट द थिंग दैट वी डिस्कस कि कल को मैं टीम से बाहर ना हो जाऊँ या कोई कोच नया ना आ जाए। मतलब प्रेशर सिर्फ प्लेयर्स पे नहीं है, प्रेशर मैनेजमेंट पे भी है। तो दे आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रेशर हियर, बट अगेन you can expect the unexpected from Pakistan. Absolutely, absolutely. मतलब you can never write them off. Never write them Because पिछले बार चैंपियंस ट्रॉफी जब हुआ था तब किसी ने उनको मौका नहीं दिया था कि they will win the चैंपियंस ट्रॉफी, but they ended up winning the चैंपियंस ट्रॉफी। तो मुझे लगता है डिफेंडिंग चैंपियंस होने का भी प्रेशर, वो भी बहुत बड़ा प्रेशर है, बिकॉज वो आखिरी बार था उन्होंने जीता था। थैंकफुली इस बार कोई मौका ऐड नहीं है, तो वो प्रेशर वो नहीं है प्रेशर उन पे। तो आई थिंक दैट ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे हैंडल करते सबको। पर मौका है
जरूर इस बहुत बार, बड़ा क्योंकि मौका। अपने घर पे खेल रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत बड़ा मौका। अगर मौका प्रेशर जरूर है तो प्रेशर के साथ एडवांटेज भी है, क्योंकि होम क्राउड उनका होगा। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे एंड यू विल सी फुल हाउसेस फॉर द पाकिस्तान गेम्स। नाउ टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, एक ऐसी टीम जो हमेशा इंडिया के लिए तो खतरा ही साबित हुई है, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट आप ले लो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने हमें चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार हराया भी है फाइनल 2000 में तो व्हेन वी वर द फेवरेट्स, एंड दिस टाइम आल्सो वी आर द फेवरेट्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई थिंक दैट अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, आई थिंक देव गॉट द परफेक्ट ब्लेंड। अगर आप पूरे स्क्वाड को देखें, उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, उनके पास पावर हिटर्स हैं जैसे ग्लेन फिलिप्स है, और उनके पास केन विलियमसन है, और रचिन रविंद्रा अभी भी फिट नहीं हुए पूरी तरह से, उनको जो चोट लगी थी यहाँ पर आई थिंक दैट ओवरऑल इफ यू सी दे गॉट द परफेक्ट बैलेंस स्क्वाड। एंड एक इंजरी उनके लिए एक धक्का लगा ज़रूर, लॉकी फर्ग्यूसन बाहर गए और काइल जेमिसन आए। आई थिंक दैट्स अ बिग बिग लॉस फॉर देम, बट ओवरऑल इफ यू सी दे गॉट द परफेक्ट ब्लेंड एंड somehow it seems to me that stars are aligning for them। किसी तरह लग रहा है मुझे, बिकॉज उनको उतना झटका नहीं लगा जितना बाकी टीमों को लगा है, और आई थिंक दैट्स वाई दे आर वन ऑफ द डेंजर साइड्स स्पेशली फॉर इंडिया। दे रेज देयर गेम अगेंस्ट इंडिया in ICC events and India sort of feel the pressure of playing against them in an ICC event because उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। और पिछले 2023 के ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हम जो पहले बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा इंडिया ने इतना रन बनाया, 350 से ज़्यादा रन बनाया, उसके बावजूद ऐसा लग रहा था उस चेस कर जाएंगे। जब डैरिल मिशेल खेल रहे थे स्पेशली, बिल्कुल एक समय आया था ऐसा लग रहा था जब इंडिया के हाथ से गेम फिसल रहा है। हाँ, बट थैंकफुली वी वन दैट, बट अगेन डोंट वांट टू टॉक अबाउट 2023 वर्ल्ड। अच्छी बात यह थी कि पिछले साल वो खेले नहीं इंडिया से T20 वर्ल्ड कप और इंडिया जीत गया। इंडिया जीत 2007 साल खेल रहे हैं। 2007 में भी जो T20 वर्ल्ड कप जीता था, एक ही मैच हारा था इंडिया, वो भी न्यूजीलैंड से। तो वो हमेशा एक बोगी टीम बन के उभरा इंडिया के लिए। और अगर आप न्यूजीलैंड का पर्सनल ग्रोथ देखें आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो एक समय ऐसा था जब वो ज़्यादा फाइनल्स या नॉकआउट से आगे नहीं बढ़ते थे, लेकिन अब वो पेरिनियली हर नॉकआउट स्टेज में रहते हैं। बिल्कुल 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 वेरी डेंजरस साइड इसलिए। और वनडे क्रिकेट में उनके पास जो लाइनअप है और केन विलियमसन, क्या बात करें अभी, मतलब एज इन लाइक परफेक्ट बैलेंस है। Now we've spoken about the other three teams and you mentioned कि you see that the stars are aligning for New Zealand, but what do you feel? Are the stars aligning for India? I know बहुत बड़ा धक्का लगा है हमें ये सुन के कि जसप्रीत बुमराह won't be there because हाल फिलहाल में हमारे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन was जसप्रीत बुमराह, तो इस बार वो सोल्यूशन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। But apart from that, what do you feel about our chances? आई थिंक मतलब मैं पिछले 1.5-2 महीने से जब भी बात करता हूँ इंडिया के वनडे टीम के बारे में, ऐसा लगता है सब कुछ है पर कुछ नहीं है। मतलब ऐसे मुझे वो समथिंग इज मिसिंग, मतलब ऐसा कभी कभी मुझे वो जोश पिक्चर का गाना याद आता है, तो ऐश्वर्या और शाहरुख खान का है, सब कुछ क्लियर होके भी तो किस में अटके है। वो बात मुझे मेरे दिमाग में रह जाता है कि आखिर क्या है जो इंडिया के पास मिसिंग है। वो इस बार मुझे लग रहा है कि बुमराह नहीं है, प्लस मुझे पता नहीं किसका आइडिया है कि 5 स्पिनर होना चाहिए। वो एक कम था, 4 थे, वो 5वां स्पेसिफिकली ऐड किया गया। वो क्यों किया वरुण चक्रवर्ती को? और 2021 की हम बात कर रहे थे, वरुण चक्रवर्ती उस स्क्वाड में थे और उनको स्पेसिफिकली ऐड किया गया फॉर दिस लेग। तो मतलब क्या कोई 2021 से कोई काला जादू चल रहा है, अभी भी मुझे पता नहीं, बट आई होप नॉट। आई ऑल्सो होप नॉट, बट आई थिंक इफ यू सी द कॉम्बिनेशन, यू गॉट द आइडियल वनडे बैटिंग लाइनअप। यू गॉट रोहित एंड शुभमन, यू गॉट विराट, देन यू गॉट श्रेयस, केएल राहुल, ये आइडियल ऋषभ पंत, यू गॉट द आइडियल वनडे बैटिंग लाइनअप। अब देखें इसमें से 3 लोग हैं जो T20 के टीम में नहीं आते, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल। लास्ट ईयर दे वर नोवेयर क्लोज टू द टीम, दिस ईयर दे आर की मेंबर ऑफ द टीम, एंड I think at some level if you see these 3 guys have like understood the demands of the modern one day game, कि आप आराम से खेलो 11 से 40वें ओवर तक, बीच में बड़े बड़े हिट मारो तो आपका पूरा चाल निकल जाता है। और आप अगर सेंसिबली बैटिंग करो तो अभी का वनडे क्रिकेट प्रोवाइड्स यू अपॉर्चुनिटीज टू स्कोर 300 प्लस। सो दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द आइडियल वनडे लाइनअप। और अगर आपको जल्दी बनाना है रन, अगर हार्दिक है, अक्सर है, जडेजा भी खुलकर बैटिंग कर सकते हैं। आई थिंक द बिग प्रॉब्लम फॉर मी इज कि क्या मोहम्मद शमी फुल्ली फिट हैं, क्या कुलदीप यादव फुल्ली फिट हैं, वो भी सर्जरी के बाद आ रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं वैसे। आपने हमारी बैटिंग लाइनअप बताई, हमारे पास कोई बैकअप ओपनर नहीं है। यशस्वी जायसवाल पहले स्क्वाड का हिस्सा थे, फिर उन्हें रिजर्व्स में डाल दिया गया। हमारे पास कोई बैकअप पेसर नहीं है, हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं है। टॉकिंग अबाउट 5 स्पिनर्स, दुबई का जो स्टेडियम इज़ नॉट नोन फॉर इट्स टर्न, तो 5 स्पिनर्स लेके जाने के पीछे की जो मंशा है वो अभी तक
किसी को नहीं At least समझ, मुझे तो नहीं समझी है। किसी को नहीं समझ रहा। अगर आप IL T20 भी अभी जो रिसेंटली हुआ है उसे देखें तो 70% विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए थे। अब अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और उसके अलावा हमारे पास है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी की आपने चर्चा कर ली कि अभी इंजरी से आए हैं, ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, जो थोड़े बहुत दिखे ठीक थे, बट नॉट द शमी वी नो। हर्षित राणा 2-3 ODIs का एक्सपीरियंस, अर्शदीप सिंह 10 ODI का एक्सपीरियंस। सो वी डोंट हैव एक्सपीरियंस, वी आर टेकिंग अ वेरी रॉ टीम इज व्हाट आई फील। एब्सोल्युटली। आपने जायसवाल की बात की, उससे शुरू करता हूँ। माय माइंड बॉगल्स कि समवन लाइक यशस्वी जायसवाल हैज प्लेड 1 वनडे इंटरनेशनल। मतलब वो किसी और कंट्री के लिए खेल सकता था, वो चाहे तो UAE शिफ्ट कर जाए, वहाँ के लिए खेल जाता हो, लोग खुशी खुशी उसको खिला देते हैं। और हमने उसको सिर्फ एक मैच खिलाया और उसको ड्रॉप कर दिया टीम से। आपने दूसरी बात, फास्ट बॉलर से आने से पहले विकेट कीपर, अभी भी कंफ्यूजन है, KL राहुल या ऋषभ पंत, वो कंफ्यूजन दूर द नहीं हुआ। ओनली प्लेयर हु डिडंट प्ले इंग्लैंड के अगेंस्ट वाज ऋषभ ऋषभ पंत। पंत। और कोच ने आके कहा कि KL राहुल हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है। अब फिर है आपका स्पिनर वाला डिबेट। स्पिनर में आपके पास कुलदीप यादव इंजरी सर्जरी के बाद आ रहे हैं, तो व्हाट इज हिज फॉर्म। वरुण चक्रवर्ती की अगर बात करें, उनकी फील्डिंग एक प्रॉब्लम है। 4 ओवर में बॉलिंग करना, 10 ओवर में बॉलिंग करना, जमीन आसमान है। और आपके पास 3 और जो स्पिनर हैं, वॉशिंगटन सुंदर, अब समटाइम्स इज अप एंड डाउन, मतलब विकेट नहीं लेते। अक्षर पटेल से हम ज्यादा बॉलिंग कराते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं कराते, वो सिर्फ बैटिंग करते हैं 4 नंबर पर आकर, 5 नंबर पर आकर। जडेजा अगेन ही बॉल्ड वेल अगेंस्ट इंग्लैंड, पर कप्तान कभी कभी उनको बॉलिंग नहीं कराता है, तो वो एक पंगा हो जाता है। फिर आपने पेस बॉलिंग की बात की। पेस बॉलिंग की जहाँ तक बात है, मोहम्मद शमी जैसे हमने बात करी है, अर्शदीप सिंह वेरी गुड T20 बॉलर, पर आपने उनको वनडे क्रिकेट में ज़्यादा मौका नहीं दिया है। सिमिलरली हर्षित राणा has just started his career, अभी इंग्लैंड वाले सीरीज में उन्होंने शुरू किया है वनडे क्रिकेट। तो यू आर लेफ्ट आउट एन एक्सपीरियंस गाय लाइक मोहम्मद सिराज। एग्जैक्टली व्हाट माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सपोज्ड टू बी कि मोहम्मद सिराज कहाँ गायब हो गए, वो पता जो नहीं। हमारे ODI के मेन स्टे थे, अचानक से व्हाई इज ही नॉट इन द पिक्चर। आई थिंक दैट इज वन रीजन दैट कुड बी बिकॉज श्रीलंका नहीं है क्योंकि वो हमेशा श्रीलंका के खिलाफ 5-6 विकेट लेते हैं। उन्होंने स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप्स देखे होंगे और रोहित और अगरकर ने कहा होगा श्रीलंका नहीं, उसको घर पे रखते हैं, आराम करने दो IPL से पहले उसको भी। तो वो एक रीज़न हो सकता है, वरना तो मुझे समझ में नहीं आता। एंड फॉर हिम टू कम आउट एंड से वो बाद में बॉलिंग ठीक नहीं करते, पहले बॉलिंग ठीक नहीं करते, ये मतलब हजम होने वाली बात नहीं थी। बिकॉज प्लेयर पे क्या बीता होगा, तो आपका कप्तान ये सोच रहा है आपके बारे में। बाद में जाके इंग्लैंड में अगर रोहित और सिराज के आमने सामने आए, क्या देयर विल बी अ मोमेंट ऑफ ऑकवर्ड साइलेंस ओवर देयर, बिकॉज if you can openly come out and say this, like if you want to give a reason, that was like a bizarre reason for him to give. Even if you feel like that, don't say it openly. You are undermining the player. मेरे हिसाब से रोहित बेहतर जानते हैं। बट आपने अभी रोहित का नाम ले लिया, तो रोहित और विराट का फॉर्म इज ऑल्सो वेरी बिग कंसर्न। इवन दो इंग्लैंड के अगेंस्ट रोहित की सेंचुरी आई है और विराट ने हाफ सेंचुरी जड़ी थी, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है दे आर बैक टू being themselves? वो रिदम शायद अभी भी मिसिंग है। हाँ, और आई थिंक दैट मतलब पिछले 8 महीने से वही सवाल बना हुआ है कि इन दोनों के फॉर्म का क्या हुआ। और T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आपने देखा विराट स्कोर्ड 70 ऑड, बट वो कभी लगे नहीं वो रिदम में। वो तो अक्सर आए थे, उन्होंने जल्दी रन बनाया, उसकी वजह से थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हुआ इंडिया की तरफ। वरना उस नॉक में भी आपको थोड़ा एक रस्टीनेस लगा विराट के बैटिंग में। आई डोंट नो इफ एज इज कैचिंग अप, आई डोंट नो इफ रिफ्लेक्सेस हैव स्लोड डाउन, बट वो मतलब लाइक एक कांस्टेंट सवाल बना हुआ है विराट कोहली को लेकर कि क्या वो फॉर्म में है, रोहित फॉर्म में है, नहीं है। लेट्स होप फॉर इंडिया सेक दैट दे स्कोर रन्स इन दिस टूर्नामेंट। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने जो पहले कहा था कि जैसे ही ICC टूर्नामेंट्स आते हैं, जागो ग्राहक जागो वाली बात हो जाती है। एंड विराट, रोहित एज वेल, दे ऑलवेज परफॉर्म्ड व्हेन इट कम्स टू ICC। सो वी होप कि इस बार भी ICC टूर्नामेंट में हमारे जो दिग्गज प्लेयर्स है वो परफॉर्म करे, बिकॉज वी डोंट हैव अ बैकअप ओपनर। विराट कोहली इज विराट कोहली एट द एंड ऑफ द डे, यू कांट क्वेश्चन हिम। लाइक हाँ चलो फॉर्म तो जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि फॉर्म टेम्पररी होता है, यहाँ पे धीरे से कर लीजिए, सोशल मीडिया पे मत कीजिए। बट द गुड पार्ट इज दुबई स्टेडियम में हमारा रिकॉर्ड इन ODI स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छा है। हमने 6 ODIs खेले हैं वहाँ, हम 5 जीते हैं, 1 टाई हुआ है, तो वहाँ का हमारा फॉर्म जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड वहाँ काफ़ी अच्छा है, ही स्कोर्ड सम 317 रन्स, 105 की उनकी एवरेज है वहाँ। देयर आर सर्टेन गुड थिंग्स टू लुक एट एज वेल। ऑल्सो द रीजन why India was very keen on playing in Dubai is because
इन यूएई दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर देम, सेंट्रली लोकेटेड एंड इंडिया का रिकॉर्ड वहाँ पर जैसे आपने अभी बताया शारजा से बेहतर है और अबू धाबी के मैदान से भी बेहतर दुबई का। काफ़ी बार ऐसे होता है कि आप कोई वेन्यू पे जाते हैं ना तो आपको लगता है अपनापन सा लगता है जी तो दुबई का वो स्टेडियम ऐसा है कि शायद खिलाड़ियों को भी ऐसा लगता है कि थोड़ा अपनापन सा है, मतलब एज इन लाइक यू कैन परफॉर्म हियर एंड द क्राउड फील्स फ्रेंडली। इट्स नॉट लाइक शारजा where the crowd used to be completely against India. There was a time when India used to play Pakistan in Sharjah, it felt like you're in Karachi or Lahore and it is more closer. ये थोड़ा दूर है, ये स्टेडियम में क्राउड थोड़ा दूर है तो वो मतलब एज इन दूर है फिर भी पास है उस तरह से। तो आई थिंक दैट ऑल्सो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बट आई फील इंडिया के लिए क्राउड का जो पॉइंट है ना दैट इज समवेयर नॉट वैलिड बिकॉज क्राउड चाहे इंडिया कहीं भी चली जाए इंडियंस पहुंच जाएंगे वहाँ उन्हें गायना तक नहीं छोड़ा था उन्होंने, वही तो हर जगह ऐसे लगता है कि हमारा होम ग्राउंड है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड द अदर एडवांटेज इज कि इंडिया इज द ओनली टीम दैट्स प्लेइंग एट द सेम वेन्यू ऑल द मैचेस। उनको कहीं नहीं जाना, कोई ट्रैवलिंग नहीं हो रही। उन्हें एक मैच के बाद तो चलो पता चल ही जाएगा कि यहाँ कैसे खेलना है। बीच में 7 दिन का गैप है उसमें शॉपिंग भी कर सकते हैं अगर बीसीसीआई अलाउ करे तो। न्यू सेट ऑफ रूल्स, कांट से एनीथिंग। बट हाँ, और अगर फाइनल में पहुंचे तो फाइनल भी सेम जगह पे, तो विच इज अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर अस। तब तक 5वां स्पिनर भी काम आ जाएगा क्योंकि सब मैच वो एक ही वेन्यू पे हो रहा है तो तब तक 5वां स्पिनर भी काम आ जाएगा। इसीलिए ले जा रहे हैं ना सबको, शायद मे बी दैट कुड बी द रीजन।